नगर पंचायत खीरी के मोहल्ला हनिया टोला में हम मौजूद हैं और ये जो मकान है ये प्रताप का है। प्रताप के सामने क्या समस्याएं हैं, किस दुर्दशा की ये ज़िंदगी जी रहे हैं, इस सिलसिले में हमने एक वीडियो अपने YouTube चैनल खीरी.com पर अब से कमोबेश 48 घंटे पहले डाला था और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से जो सामाजिक संगठन हैं उन्होंने भी उसका संज्ञान लिया और अभी आज शुक्रवार की शाम मैं इनके घर में मौजूद हूँ और अभी मुझे ये मालूम हुआ, बल्कि मेरे सामने ही ज़िला प्रशासन की तरफ से कुछ राशन वगैरह का इंतज़ाम आप देखिए तख्त पर रखा हुआ है। नायब तहसीलदार, लखीमपुर के नायब तहसीलदार लेकर आए थे। बाइट के लिए मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। लेकिन हमारे लिए सबसे ख़ास बात यह है और ख़ुशी की बात यह है कि जो सामाजिक संगठन हैं या जो सियासी पार्टियों से वाबस्ता लोग हैं या जो सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए हर समय काम करने के लिए तैयार रहने वाले, उनमें एक बहुत ही प्रमुख नाम ज़िले का मोहन वाजपेयी जी का है। मोहन वाजपेयी जी आज इस वक्त इस परिवार में आए, प्रताप के परिवार में आए, जिस परिवार में मैंने बताया था कि 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और एक प्रताप हैं। इनकी माता श्री का इंतकाल हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुकी हैं 2 साल पहले कमोबेश। इन लोगों ने ये बताया था और इस घर की जो एक तरह से संरक्षक हैं, इन बच्चों की जो बड़ी माता जी हैं, बड़ी मम्मी हैं शोभा जी, उन्होंने बताया था कि आवासीय योजना में जब से ये शुरू हुई है तब से ही वो फॉर्म डाल रही हैं, लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिल सका। रसोई गैस सिलेंडर इनको नहीं मिला, शौचालय की सुविधा इनके वहाँ नहीं है, राशन कार्ड इनका नहीं है। बहरहाल जब ये दर्द सुना और देखा और जाना तो मोहन वाजपेयी जी, मैं चूँकि ये एक राजनीतिक पार्टी से भी वाबस्ता है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आज एक भाई की तरह, एक संरक्षक की तरह और एक सोशल वर्कर की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और सिर्फ खाली हाथ नहीं आए हैं बल्कि इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। समस्याएं इनकी आपने देखी, वीडियो वगैरह में भी देखी, इस वक्त भी इन्होंने बताया। क्या कहना चाहेंगे मोहन भैया? हमने आपके YouTube चैनल पे इसको आज सुबह देखा तो फिर हमने नंबर पता करने की कोशिश की, फिर पता चल गया। तो देखिए, मदद हर उस ज़रूरतमंद की करनी चाहिए जो करने लायक है। ईश्वर कराता है, हमारे बस का कुछ है नहीं, भगवान प्रेरणा देते हैं और हम उसी नियत से, ये बच्ची है जो पूरी तरीके से देख नहीं सकती है, ये इसके पिताजी हैं और हर काम मेरा अपना मानना है, मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं से हट के। 48 घंटे पहले आपका वीडियो पड़ा, हम लेट देखे, आज ही देखे। समाज को भी निकलना पड़ेगा। अगर पड़ोसी भूखा है और हम खा रहे हैं या जानकार लोग जान रहे हैं कि ये एक्चुअली नीडी हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, तो इनकी मदद करनी चाहिए। उसी नियत से मैंने इनकी मदद की। आज से पहले मैंने ना इनको देखा ना इन बच्चों को देखा और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब इन्हें कोई ज़रूरत पड़ेगी, यदि ये मेरे पास आएंगे, मेरी जितनी क्षमता है मैं इनकी मदद करूंगा। राशन है, ये सब राशन वासन की व्यवस्था इनकी करा दी है। बच्ची को हमने 2100 रुपये भी दे दिए हैं और बाकी इसका त्रिपाल इनका ये छप्पर जो पड़ा है, पता नहीं किस दिन पानी गिरे तो उसकी भी व्यवस्था हम कराएंगे। बाकी प्रशासन तो कर ही रहा है, मगर प्रशासन के साथ साथ में समाज को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। आप जागरूक ना होते, आपने इस खबर को न डाला होता तो संभवतः ये परिवार को कोई मदद करने अभी तक नहीं आता। आपको भी धन्यवाद। समाज के हर तबके को जागरूक होना पड़ेगा, तभी ज़रूरतमंद लोगों तक उनकी मदद पहुंचेगी और ये परिवार खुश रहे, मेरी कामना है। और मैंने इनसे वादा किया है, इन बेटियों के लिए जब कोई ज़रूरत होगी ये मुझे याद करेंगे। दवा, पानी, खाना, राशन, कपड़े, और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। खुश रहे। और इनकी और दूसरी बेटी है, वो बता रहे हैं देख नहीं पाती है। 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, 2 बेटे हैं। पत्नी इनकी ख़त्म हो गई हैं। बस ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, सब समाज के साथ। आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बहुत आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, ज़िला प्रशासन में भी आपकी बहुत अच्छी एक पकड़ भी है और ख़ुद भी आप बहुत सामाजिक हैं। इनके पास मकान नहीं है, इनके पास
जो शौचालय सरकारी जो अनुदान मिलता है वो भी इन्हें नहीं मिला, रसोई गैस सिलेंडर वगैरह भी इनके पास नहीं है, राशन कार्ड इनके पास नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें भी मदद करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं से मैं इसकी देखिए, प्रशासन अभी जो अधिकारीगण आए थे उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इनको आवास 100% मिलना ही मिलना है। जो सरकार इनको व्यवस्थाएं दे सकती है वो देगी, उसकी मॉनिटरिंग आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार और हम जैसे समाज सेवी राजनीतिक लोगों को भी करनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें इनके पास नहीं हैं तो ये तो वार्ड में लगता होगा मोहल्ला, तो इस वार्ड के सभासद की भी जिम्मेदारी बनती थी और यहाँ के जो भी सम्मानित प्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। और वो चलिए कोई बात नहीं, अभी तक नहीं हो पाया, अब आगे हो जाए। और आगे अगर ना हो आपका काम 5, 10, 12, 15 दिन के अंदर तो आप हमसे संपर्क करिएगा। आपके लोकल में गुफरान भाई बैठे ही हैं, इनसे संपर्क करिएगा। नहीं होगी तो हम लोग उसके लिए ज़रूर अधिकारियों से मिलके जो सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं वो आपकी कराएंगे, और जो हमसे निजी हो सकती हैं उसके लिए हम 24 घंटे 365 दिन 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहन भैया। और तो नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक कदम जिस तरह से आज ये पहला कदम मोहन वाजपेयी साहब ने उठाया और इस तरह से वो तशरीफ़ लाए, यहाँ अनाज वगैरह दिया है। ज़िला प्रशासन की तरफ से भी एक तरह से नुमाइंदगी हुई है। लखीमपुर तहसील के नायब तहसीलदार आए हुए थे, हालांकि वो बाइट देने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने बताया कि मैं अधिकृत नहीं हूँ इसके लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के जो हम लोग वीडियोज़ हैं या ख़बरें जो हम लोग प्रकाशित करते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, उनका हमारा ख़ास सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद होता है कि समस्याओं को उजागर करना और उसके बाद में उन समस्याओं का समाधान जिस स्तर पर भी हो सके उस स्तर पर समाधान उनका कराना। आज नायब साहब आए थे, कोई बात हुई, कुछ बताया उन्होंने? बताया। क्या बताया? कहाँ दिला देंगे, कॉलोनी भी दिला देंगे, राशन कार्ड भी बनवा देंगे, सब बनवा देंगे। अच्छा, कुछ गल्ला पानी भी लाए? गल्ला लाए, चावल, तेल, दाल, आटा, आलू, टमाटर, प्याज। मोहन वाजपेयी जी आए, सब लेकर आए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए भी? उनके लिए आटा लाए, तेल लाए, दाल लाए, चावल लाए, सारा सामान भी लाए गल्ले के रहा। चलिए, तो समय समय पर जो भी जैसा भी होगा हम खीरी.com की तरफ से हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की मदद करना है। और आज सोशल वर्कर मोहन वाजपेयी जी भी आए और ज़िला प्रशासन की नुमाइंदगी करते हुए नायब तहसीलदार भी आए। आपके सामने आए, कुछ नायब तहसीलदार साहब से कुछ बात हुई, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? चूँकि आपने इस परिवार के दुख दर्द को उजागर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो कुछ बताएंगे? मैंने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। ये उस परम पिता परमेश्वर का, माता शेरावाली का आशीर्वाद है जो उसने मुझे इस लायक चुना और इसका माध्यम बनने के लिए कहा। मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी मेरी डीएसओ साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी इस कार्ड बनाने के लिए आश्वासन दिया है। नायब तहसीलदार साहब आए थे तो मैंने इन बच्चियों के लिए 2 तख्तों की मांग की है। उन्होंने कहा मैं 2 तख्त मंगवा दूँ। प्रताप साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके घर में नायब तहसीलदार भी आए और मोहन वाजपेयी जी जो इस ज़िले के बहुत ही जाने हुए बहुत ही नामवर सोशल वर्कर हैं और उन्होंने भी मदद की है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम धन्यवाद भैया राम प्रकाश जी का देते हैं, मिश्रा जी का, कि लिए उन्होंने मेरे लिए इतना काम करा। ठीक है, जो इतना कर सके वो नंगे पाँव दौड़ रहे हैं मेरे लिए हैं, मैं ये जानता हूँ। और मैं इतना सब कहूँ दौड़ा हूँ, इतना पैसा भी टैक्स चक्कर में लगा दिया, कहूँ मेरा कुछ नहीं बन पाया, तब मैंने राम प्रकाश भैया पास दौड़ा हूँ। उन्हीं ने तो मैंने सहारा उनका लिया, तभी ने मेरा जो काम सारा हो रहा है। शोभा जी जो इन बच्चों की बड़ी मम्मी हैं और बहुत कुछ बताया था इन्होंने, आज थोड़ी सी मदद आ गई है, थोड़ी सी ही मदद आई है, अभी शुरुआत हुई है, तो आपको कुछ ठीक ठाक लग रहा है और उम्मीद आपको कोई आशा जागी है कि अब कुछ हो जाएगा काम? सही है, बच्चे के लिए खाना देंगे, रुपया देंगे, मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।